वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है और इसके पीछे इसका क्या प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, मतलब द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक हीटिंग। मतलब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटिंग जिस प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसे कहते हैं जूल हीटिंग। जूल हीटिंग मतलब जब एक करंट फ्लो होती है किसी रेजिस्टेंस में से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि रजिस्टर से जैसे करंट पास होगी वहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, I2R लॉसेस, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड होती है हीट एनर्जी में। तो ये कहलाता है हमारा जूल हीटिंग प्रोसेस। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है उसकी क्या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं और क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में आते हैं जैसे रूम हीटर्स हो गए, इमर्शन हीटर हो गए फॉर वाटर हीटिंग, हॉट प्लेट हो गई फॉर कुकिंग, गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन फॉर बेकिंग प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो ये डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग की। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, वेल्डिंग, मॉडलिंग ऑफ ग्लास, बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, मॉडलिंग ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट, हीट ट्रीटमेंट ऑफ पॉइंटेड सरफेस एंड मेकिंग ऑफ प्लाईवुड। तो ये होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक हीटिंग की। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द अदर मेथड्स ऑफ हीटिंग्स। मतलब दूसरे मेथड्स जो हैं हीटिंग्स के, जैसे मैकेनिकल हीटिंग होती है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं अदर मेथड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला है कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो फ्री होती है फ्रॉम डर्ट से, तो क्लीन एंड एटमॉस्फेरिक है ये। दूसरा है कि कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इसमें कोई फ्लू गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती और इनका रेस्पॉन्स जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग का बहुत ही क्विकली है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंपैरेटिवली सेफ है ये हीटिंग, और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है और यूटिलाइजेशन में इसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी है और मोबिलिटी ऑफ जॉब है एंड चीप फर्नेस है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग की ओवर द अदर मेथड्स। अब जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें हीट का ट्रांसफ़र किस किस मोड में होता है, तो उनकी बात करते हैं हम। तो 3 मोड्स में होता है हीट का ट्रांसफ़र, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो कंडक्शन मतलब ये फिनोमिना जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें मॉलिक्यूल्स का कोई एक्चुअल मोशन नहीं होगा, सिर्फ हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 फेजेस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। तो ये फिनोमिना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। तो ये फिनोमिना सिर्फ लिक्विड एंड गैस के लिए है, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। थर्ड आता है रेडिएशन। रेडिएशंस जो है वो ये फिनोमिना होता है, कन्फाइंड होता है टू द सरफेस पे, और यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो एमिट या अब्जॉर्ब होती है, डिपेंड करता है सरफेस के नेचर के ऊपर। तो ये 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक हीटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, डोमेस्टिक एडवांटेजेस क्या हैं, इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस क्या हैं, और इलेक्ट्रिक हीटिंग में हीट का जो ट्रांसफर है वो किस मोड्स में होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग की क्लासिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो पावर
फ्रिक्वेंसी हीटिंग और दूसरा होता है हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। इस पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग्स को फर्दर डिवाइड करा है रेजिस्टेंस हीटिंग एंड आर्क हीटिंग में, एंड हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग को डिवाइड करा है इंडक्शन हीटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। फिर ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग और ये आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग है, ये सब फर्दर डिवाइडेड है आगे दो ग्रुप में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीटिंग्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीटिंग मेथड्स जो हैं और उनमें टेम्परेचर्स की क्या रेंजेस होती हैं। तो जो लो टेम्परेचर हीटिंग्स होती हैं वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती हैं। मीडियम टेम्परेचर हीटिंग होती है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, एंड हाई टेम्परेचर हीटिंग जो होती है वो 1150 डिग्री से अबव रेंज वाली होती है। फिर हम जैसे बात करें हीटिंग्स की जो टाइप्स हैं, वो पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग्स जो होती है उसमें फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 50 to 60 हर्ट्ज़ में। हाई फ्रिक्वेंसी जो हीटिंग्स हैं जिसमें इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक आती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंजेस किलो हर्ट्ज़ में होती है, 5 किलो हर्ट्ज़ से 500 किलो हर्ट्ज़ रेंज। एंड अदर एक और हीटिंग होती है माइक्रोवेव हीटिंग, वो गीगा हर्ट्ज़ रेंज में जाती है, जैसे 0.3 गीगा हर्ट्ज़ से 300 गीगा हर्ट्ज़ तक। तो हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रेंजेस पता होनी चाहिए हीटिंग्स के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीटिंग एलिमेंट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, एंड इट विल बी एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट डेटोरेशन, मतलब ये हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करना चाहिए। दूसरा है कि इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए और रेजिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, पॉजिटिव हो बट लो होना चाहिए। फिर लास्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की फ्री फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर। तो ये हीटिंग एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। फिर अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग की। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, राइट। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है ये बेस्ड होती है I2R लॉसेस पे। तो जब करंट पास होती है किसी रेजिस्टिव मटेरियल से तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ I2R लॉसेस के। तो यहाँ पे हीट का जनरेशन जो है वो किस वजह से हुआ है कि एक रजिस्टर जो है वो करंट कैरी कर रहा है। तो जब वो करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ I2R लॉसेज होंगी, इन लॉसेस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये सब कुछ रेजिस्टिव मटेरियल से हो रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं रेजिस्टिव हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग जैसे हमने प्रीवियसली बताया कि फर्दर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीटिंग में इसको डिवाइड किया है। तो डायरेक्ट हीटिंग कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है। डायरेक्ट हीटिंग में करंट जो होती है वो डायरेक्टली चार्जेस पर पास की जाती है, मतलब बॉडी पे पास की जाती है। और इनडायरेक्ट हीटिंग में जो करंट है वो रेजिस्टिव मटेरियल मतलब हीटिंग एलिमेंट्स पे पास की जाती है। फिर हीटिंग एलिमेंट से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है बॉडी में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो करंट है ये चार्जेस पे फ्लो कर रही है डायरेक्ट, राइट। मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड सप्लाई दी और ये सीधा यहाँ पे बॉडी पे करंट फ्लो हो रही है। और अगर आप इनडायरेक्ट हीटिंग देखते हैं तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट हीटिंग में जो सप्लाई दी है हमने यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट पे दिया है, ये ओवन के अंदर है, यहाँ पे डायरेक्टली चार्जेस पर नहीं दिया। अब यहाँ से करंट पास होके जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो इसको हीटेड कर देगी। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट हीटिंग, राइट। फिर यहाँ पे जो फेलियर्स है वो हीटिंग एलिमेंट्स के क्या क्या हो सकते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट्स के जो फेलियर्स हैं वो हो सकते हैं एक तो हॉट स्पॉट्स की वजह से, एक ऑक्सीडाइजेशन, कोरिजन एंड मैकेनिकल फेलियर। ये रीजंस हैं हीटिंग एलिमेंट्स के फेल होने के, राइट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग, जिसमें आती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ये हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग्स होती है। इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी AC सप्लाई देते हैं मेटल इलेक्ट्रोड्स पे, जिसके बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब यहाँ से करंट फ्लो होती है नॉन मैग्नेटिक मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो यहाँ पर जो है
मतलब थर्मल एनर्जी का जनरेशन होगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मतलब कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है ये जनरली मतलब जनरेशन है थर्मल एनर्जी का इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड इन इट। तो इसका जैसे एग्जांपल है, अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की, तो इसमें ये एक तरह से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आती है जैसे हमारी जो थी इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग जो है उसका जैसे नाम से पता चल रहा है हमारे कि इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि ये हीटिंग जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर एक कॉइल्स में जब हम सप्लाई देंगे तो कॉइल में से करंट फ्लो होगी। इस करंट की वजह से जो है वो वर्क पीस है उसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स की वजह से उसमें भी करंट फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि वर्क पीस कॉइल के पास ही है, तो वहाँ पे भी करंट फ्लो होने लगे और वो जो वर्क पीस है वो हीटेड हो जाएगा। तो ये हीटिंग एक तरह से म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम इंडक्शन हीटिंग। और ये भी फर्दर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हीटिंग में डिवाइडेड है। तो ये था, आज हमने पढ़ा था कि हीटिंग्स जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने टाइप की होती है, क्या होती है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। थैंक यू।